हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वीडियो फ्लिक्स पीके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 10 पॉइंट्स की, ऐसे 10 ट्रिक्स और हैक्स की जो आईफोन यूज़र्स को पता होने चाहिए, जिससे आपके काम बहुत से हो सकते हैं। और ये जो हैक्स हैं ये बेसिकली iOS 13.0 जो iOS अपडेटेड 13.0 हैं उसमें है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली हिट द बेल आइकन, तो जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी मेरे वीडियो से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई क्यूरी हुआ करे तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल ले लिया करें, या उसके अलावा भी फर्दर कोई प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलें जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे तो आईफोन के बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त फ़ीचर्स हैं, मगर ये उनमें से 10 ऐसे फ़ीचर्स हैं जो बड़े यूज़फुल हैं आईफोन यूज़र्स के लिए। नॉर्मल सबसे पहला फ़ीचर हमारा जो है वो बेसिकली जब कभी कभार हम लोग मसरूफ़ होते हैं तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है जो सडन आ जाती है, तो उसके लिए हमें ऐप खोलनी पड़ती है, और उस ऐप के थ्रू, यानी कि ऐप से मुराद कैलकुलेटर खोलना पड़ता है, और उस कैलकुलेटर खोलने में वो कैलकुलेशन निकल जाती है। तो आपको अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौरन कोई कैलकुलेशन करनी है सडन, तो सिंपल आपने राइट स्वाइप करना है, ऊपर आप सर्च का बार देख रहे हैं, उस पर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 56 को आपने 56 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो ये देख सकते हैं ये आंसर आ गया है। तो ये देखें कितना यूज़फुल है। जैसे आपने 5 को प्लस करना है, 6700 से, तो ये देखें ये आपके सामने पूरी कैलकुलेशन हो रही है। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है। और अब बढ़ते हैं सेकंड फ़ीचर की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर डूइंग मैसेज टू समवन, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, और आपने करना है, और आपने मैसेज पे जैसे कि लिखना है हेलो, लिखना है आपने, और हेलो आपने लिखा, फिर आपने लिखा हाउ और अब यू आपने लिखना है। तो आप सिंपल यू को प्रेस करें, ओ पे जाए, वाई को प्रेस करें, वाई ओ। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी क्योंकि ये ज़रा इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मगर ये है बड़ा ज़बरदस्त। वाई ओ यू, ये देखें यू आ गया। देखें जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। अब जैसे मुझे लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है वाई, तो मैं डब्ल्यू पे क्लिक करूँगा, एच पे डब्ल्यू, ये आपने फ़ौरन करना है, WHY, वाई आ गया। इसी तरीके से आपने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखना है डेटा, तो आपने डी पे क्लिक करके, ए पे क्लिक करके आपने कर दिया। मैंने कहा ना इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। DATA, DATA, ये आप देख सकते हैं। यानी कि जो वर्ड भी आपने लिखना है आपने उस पर प्रॉपरली क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल किंग, तो KING, किंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है कि जब आप परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की तरफ, जो कि है बेसिकली कीबोर्ड श्रिंक का। नॉर्मली जब हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी कभार एक हाथ से हमें यूज़ करना पड़ता है मजबूरी के तहत, तो उसके लिए हमसे वो यूज़ नहीं हो पाता, ख़ास तौर पे मैसेजिंग वगैरह करते वक्त। तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मैसेज कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, अब इतना बड़ा कीबोर्ड है, अब आपका हाथ कोई अल्फ़ाबेट है जिस पे आपका हाथ नहीं जा रहा है, जिसमें आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कीबोर्ड का साइज़ श्रिंक कर सकते हैं। ये वर्ल्ड आइकन पे क्लिक करें, होल्ड करके रखें। अगर आपने राइट पे श्रिंक करना है तो आप ये राइट क्लिक कर दें, ये राइट पे श्रिंक हो गया। अब देखें कीबोर्ड कितना शॉर्ट हो गया,
अब आप इसमें आसानी कर सकते हैं। आपने नॉर्मल कर देना है तो आप इस लेफ़्ट एरो पे क्लिक कर दें, और अगर आपने राइट पे श्रिंक करना है तो आपने लेफ़्ट पे करना है तो आप इस पे कर दें, आपने राइट पे करना है तो आप इस पे कर दें। ये देख सकते हैं आप। तो ये बड़ा यूज़फुल ऐप है, यूज़फुल फ़ीचर है, जिससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लोग टेक्स्ट वगैरह पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और टेक्स्ट वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब जैसे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट की तरफ करना है श्रिंक, तो ये मैंने राइट की तरफ कर दिया श्रिंक। तो इससे ये कि बहुत आसानी हो जाती है। तो अब चलते हैं अपने चौथे फ़ीचर्स की तरफ। तो ये जो चौथा फ़ीचर है ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है, जो आपको काम बहुत आसानी से कर देगा। इसमें ये होता है कि आपने जैसे कि आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज कर रहे हैं किसी को, आप मैसेज कर रहे हैं किसी को कि हेलो हाउ आर यू, व्हेन विल यू कम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ीचर हमारे क्या काम आएगा। ये फ़ीचर हमारे ऐसे काम आता है, अगर आप नोट करें तो मैंने इसमें आर की स्पेलिंग और यू की स्पेलिंग में एक वर्ड मिस करा है, तो अब मुझे वो करेक्ट करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसमें हमें कर्सर को लाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होता है वो। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने स्पेस को होल्ड करके रखना है, और ये आपका कर्सर मूवेबल हो गया। ये आप देख सकें, ये मूव कर रहा है कर्सर। अब जैसे मैंने आर को ठीक करना है, मैं आर पे लाया और मैंने इसको क्लिक कर लिया, और ये मैंने यू को सही करना है, ये मैंने यू को सही कर दिया। तो ये बड़ा मुझे पर्सनली ये जो फ़ीचर है ये बहुत पसंद आया, यानी कि मैं बड़ा इसका मुझे पर्सनली ये फ़ीचर बहुत पसंद आया। यानी कि मैं समझता हूँ ये बड़ा यूज़फुल है, हमारे काम करने में बड़ा बहुत मतलब रूटीन लाइफ में बहुत इसका यूसेज है। तो अब चलते हैं अपने पांचवें फ़ीचर की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू योर प्राइवेसी, रिलेटेड टू योर नोट। जैसे कि हमारे बहुत सारे लाइफ में कभी हमें सडनली कुछ नोट लिखने होते हैं, या कोई पासवर्ड लिखना होता है, या कभी कोई नंबर लिखना होता है। तो आईफोन में आपने ये नोट का ऐप देखा होगा, ये आप देख सकते हैं नोट का ऐप। ये देखें, ये नोट का ऐप है, ये ओपन हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी नोट लिखा, मैंने लिखा पासवर्ड, मैंने लिखा ATM पासवर्ड, और पासवर्ड डाल दिया ब्ला ब्ला, और ये मैंने टर्न करके सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं बैक गया, अब मैंने देखा ये मेरा ATM पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ज़ाहिर सी बात है, सेल फ़ोन अगर घर में आपको कोई और भी यूज़ करता है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ किसी को पता ना चले, तो आप इसको किस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। आपने इस पर होल्ड करके प्रेस करना है, और इसमें आप देखें लॉक नोट पे क्लिक करना है, और आपकी फेस आईडी जो लगी हुई होगी, फेस आईडी से लॉक हो जाएगा, और ये फेस आईडी से ही ओपन होगा। और आपने इसको खोल लिया, और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेस आईडी आपकी नहीं लगी हुई है, तो इसमें आप फेस आईडी आपकी नहीं लगी हुई तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये मेरा नोट है, और मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, तो ये नोट है, ये आप देख सकते हैं लॉक का आइकन बना हुआ है इसमें, ये लॉक्ड है, और यहाँ लिखा हुआ भी है लॉक्ड। तो अब जैसे कि मुझे ये ओपन करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें व्यू नोट, ये कह रहा है दिस नोट इज़ लॉक्ड। अब मेरी फेस आईडी इसमें लगी हुई है, तो मैं व्यू नोट करूँगा तो ये मेरी फेस आईडी डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद ये ओपन कर देगा। पर्सनली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी ख़ास तौर पे बिज़नेस पीपल के लिए जो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल
कभी उनको सडनली कोई अमाउंट की कैलकुलेशन सेव करनी होती है या ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ें राइट करनी होती हैं तो उनके लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे छठे फीचर की तरफ, और वो है हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये हम जाएंगे यूटिलिटीज़ पे और कैलकुलेटर पे। अब इसके कैलकुलेटर में जैसे ये होता है कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं 5600। अब हमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मतलब यानी कि हमें ये अमाउंट नहीं लिखनी है, या हमें ये 00 हमने गलत लिख दिया, हमने 5680 लिखना था। तो अब हम इसको सी दबाएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये है कि जैसे 5600 आपने लिखा और आपने लिखना था 5680। तो आप यहाँ पे यहाँ पे सिंपल लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे, ये रब हो जाएगा। ये देखें, ये इरेज हो रहा है। इसी तरीके से 8900 हमने लिखा, ये देखें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है इसका, जो मतलब बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें फीचर की तरफ, जो आप लोगों के लिए बड़ा काम आने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और किसी चीज़ को सेव करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डेटा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप स्क्रीन जो है अपनी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्क्रीन में जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई सेटिंग आप कर रहे हैं, वो सेव करके रखना चाहते हैं। कोई भी सेटिंग किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो याद रहे, तो उसके लिए होता है, और आईफोन में होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम से। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से ऑन करते हैं आप सेटिंग पे जाते हैं। आप जाते हैं सेटिंग पे, जाने के बाद आप जाते हैं कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर पे आपने देन कस्टमाइज़ कंट्रोल पे जाना है। कस्टमाइज़ कंट्रोल पे जाने के बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपने इसको प्लस कर दिया तो ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की विंडो में ओपन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब आप इसको बंद करते हैं। अब जैसे कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो आपने अबव वाला एरिया स्वाइप करा, ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकन है। आपने पहले तो इसको ओपन करना है ताकि आप अपना माइक्रोफोन ओपन कर सकें। ये देखें, माइक्रोफोन ऑफ हुआ हुआ है, ये माइक्रोफोन ऑन कर सकें, ये आपने ऑन कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ सेव करनी है, फ़ोटोज़ में या मैसेंजर में। तो आप फ़ोटोज़ कर दें, ठीक है, मैसेंजर या फ़ोटोज़। अब ये देखें, ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो अब ये मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी, और मैं जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी चीज़ ऑन कर रहा हूँ, या सब ऑन इसमें आएगा बिल्कुल। तो अब मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर का निशान है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्टॉप। और ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सेव टू फ़ोटोज़। तो अब मैं फ़ोटोज़ पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये सेव हुआ, बिल्कुल ये सेव हो गया है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रही होगी, और मैं जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी चीज़ ऑन कर रहा हूँ, या सब ऑन इसमें आएगा बिल्कुल। तो अब मैं इसको स्टॉप कर, तो आपने देखा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कितना इंटरेस्टिंग है और कितना यूज़ेबल होगा ये। अब चलते हैं अपने 8वें फीचर की तरफ, जो कि है डॉट स्क्रॉलिंग। जैसे नॉर्मली हमें स्वाइप करना होता है तो कि हम इस तरीके से स्वाइप करते हैं, यूँ करके स्वाइप करते हैं हर उसमें। आईफोन में ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स, ये भी आपकी स्वाइपिंग के काम आते हैं। जैसे कि ये देखें, ये देखें, है तो ये छोटा सा हैक मगर है बड़ा इंटरेस्टिंग। और अब चलते हैं अपने 10वें फीचर्स की तरफ, जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बैठे भी होते हैं और हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, और इससे सामने वाले को पता भी ना चले कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि हम वीडियो जब बनती है तो स्क्रीन में वीडियो तो आपको पता है वीडियो तो स्क्रीन पे आ रही होती है। अब आप चाहते हैं किसी को पता ना चले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और मेरे सामने कोई भी शख्स है या मुझे उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो वो आपने कैसे करनी है कि, और आपका सेल फ़ोन है बंद, ठीक है, तो आपने ये राइट वाला जो होम बटन है ये प्रेस करना है, या प्रेस कर लिया, आपने राइट की तरफ स्वाइप करना है, ये राइट स्वाइप करना है।
आप वीडियो पे आए, अब ये देखें आप, ये आपने स्वाइप करा, ये आपका सेल फ़ोन बने, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ये आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है। ये देखें, ये बटन प्रेस करा, आपकी स्क्रीन ओपन हुई, आपने ये करा, ठीक है। आप देखें मेरे स्क्रीन, हाथ दोनों स्क्रीनें मेरे कंट्रोल में है। ये देखें, कैमरा भी मेरे कंट्रोल में, स्क्रीन भी मेरे कंट्रोल में, ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपने, रिपीट अगेन, इसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये देखें, ये आपने ऑन करा और आपने ये जो राइट वाला बटन है, ये वाला जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन को आपने होल्ड करके रखना है। ये देख रहे हैं मैंने स्क्रीन होल्ड करके रखी हुई है ताकि पता ना चले। आपने ये बटन प्रेस करना है और ये आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये देखें, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, आपने ये हाइड करके रखना है ऐसे। ये देखें, ये हाइड हुई हुई, ये देखें, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ये देखें, रिकॉर्डिंग चल रही है और ये स्क्रीन भी हाइड हुई हुई है। ये हाइड हुई हुई है, किसी को पता नहीं है, मगर आप ये कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने वाला यही समझेगा, अगर कि कैमरा लगा हुआ या वो या किसी भी तरीके से कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये लगेगा सेल फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। बट ये देखें, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। ये फ़ीचर मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद आया। और ये देखें, वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब जल्दी से अपने सेल फ़ोन उठाओ जो आईफोन यूज़र हैं और इस हैक्स को, फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके देखो। जो हैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा, इवन मुझे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगा। तो बट बहुत ज़बरदस्त हैक है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी हुआ करे तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करा करें मुझे। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।